कलह होता है भाई भाई के बीच में, बाप बेटे के बीच। ये हजारों साल से विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, एक तरफ उन मनुवादी लोगों की विचारधारा है। अभी हम सुन रहे थे साथियों कि लोग कहते हैं हम पार्टी से जुड़े हुए लेकिन पद नहीं लेना चाहते। अभी वो पार्टी को समझ ही नहीं पाए, पार्टी की ताकत को समझ ही नहीं पाए, पार्टी की विचारधारा को समझ ही नहीं पाए। जिस दिन विचारधारा को समझेंगे उस दिन आप इसी हरदोई के समाज को संभाल नहीं पाएंगे। तो हमें गांव-गांव बैठक करनी है, हर कस्बे में करनी है, हर क्षेत्र में करनी है और वहां लोगों को जाकर के अपने महापुरुषों की विचारधारा बतानी है। इसके अलावा बताना है कि जितनी भी देश में पार्टियां रन कर रही हैं या तो वो मनुवादी लोगों की है या मनुवादी लोग उन पार्टियों में घुस करके नेतृत्व पे कब्जा करके उनको अपने अनुसार चला रहे हैं। जब कोई भी मनुवादी लोग किसी भी पार्टी में घुस जाते हैं तो वहाँ पार्टी की मूल विचारधारा खत्म हो जाती है और उन्हीं की विचारधारा चलती है। जिनके विरोध में हम लोग नारा लगाया करते थे, आज उन्हीं के समर्थन में लोग नारा लगा रहे हैं। वो हमारे बीच में घुस करके हमारे नारों को, हमारे स्लोगन को बदल देते हैं। तो नारा साहब ने दिया था, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो जब वो घुसे हमारे बीच में तो उन्होंने कहा कि जब ब्राह्मण शंख बजाएगा तब हाथी संसद जाएगा। तो बज गया शंख ना, अभी देखा आपने, पूरी तरह से उन्होंने बजा दिया, पूरी तरह से शंख बजा दिया। अब जितने वो मनुवादी लोग खतरनाक हैं उतने ही ये मनुवादी लोग खतरनाक हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कमेंट पास करते हैं, वो सपना दिखाते हैं। हाँ, 20 साल पहले के कि बहन जी ने ये किया, बहन जी ने वो किया। मैं आपको बताता हूँ कि बहन जी के अंदर राजनीति की योग्यता ही नहीं है। जो अपने बाप की विरासत को नहीं बचा पाया वो लायक नहीं, नालायक औलाद होती है। और जो अपने बाप की विरासत को आगे बढ़ाता है वही लायक होता है। साहब ने रात में कठिन परिश्रम करके अपने माता पिता को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, अपनी बहनों को छोड़ा, रिश्तेदारों को छोड़ा और पूरे समाज में जाकर के उन्होंने वो शंखनाद किया कि पूरा समाज जुड़ा उनसे। और जिनको विरासत दे गए थे भाई भतीजा के अलावा उनको देश में कोई नेता नहीं दिखाई देता। हाँ, कल का वो हमें सिखाएगा पार्टी क्या है। हाँ, इसने भतीजे को सामने ला करके उन तमाम कांसीराम साहब जिनको बुद्धिजीवी पैदा किया था, जिन्होंने समाज को तैयार किया था, उनके मुंह पे एक तमाचा जड़ दिया है कि ये कल का लौंडा तुम्हें पढ़ाएगा कि ये पार्टी क्या है। वो हमें पढ़ाएगा हाँ कि पार्टी क्या है। तो साथियों, आप लोगों के कंधों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक बात है, दुनिया में जब जब आज़ादी मिली है लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी है। 15 अगस्त 1947 के पहले जिन देशों में या अपने देश में जो आज़ादी मिली, खून की नदियां बह गई, लाखों लोग मारे काटे गए, युद्ध हुए, इतिहास भरा पड़ा है। लेकिन साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा रास्ता दिया कि बगैर एक बूंद खून बहाए, बगैर किसी से दुश्मनी मोल लिए, अपने भाइयों को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को बस समझा लीजिए, कोई खून बहाने की जरूरत नहीं है। यह साबित कर दीजिए कि जितनी भी पार्टियां इस देश में थी हमारा पतन होता रहा और ये नालायक एसी में बैठ करके हवा खाते रहे और हमारा समाज मरता रहा, किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। और आज जो आवाज उठ रही है पूरे देश में, वो आवाज नहीं, एक क्रांति का प्रतीक है। साथियों, बगैर एक बूंद खून बहाए बस सिर्फ अपने प्रत्याशी का चुनाव निशान का बटन दबाना है। अगले दिन ये जितने मनुवादी लोग हैं ये घुटने टेकेंगे,
ये आपके सामने घुटने टेकेंगे, क्योंकि जब सत्ता मिली थी तो इन मनवादियों ने घुटने टेके। इनका कैरेक्टर आपको पहचानना होगा। जब आप ताकतवर होंगे तो बड़े प्यार से मिलेंगे, आप बहुत मीठा बोलेंगे, और जो आप काम कर रहे हैं उसमें सुझाव भी देंगे और सहयोग भी करेंगे। फिर आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, उसको भी जानेंगे और फिर आपका इस्तेमाल करेंगे, और जब इस्तेमाल हो जाएंगे तो फेंक देंगे। यही युगों युगों से होता चला है। तो साथियों, एक लाइन है, एक तरफ हमारा समाज, हमारी विचारधारा, हमारी सोच, हमारा संगठन और हमारा नेतृत्व है, और दूसरी तरफ समाज के वो लोग हैं जो इस समाज के दुश्मन बने हुए हैं। हमें अपने सीने में एक नहीं दो दिल रखना होगा, एक अपनों के लिए और एक अपनों के दुश्मनों के लिए। अपनों से हम कोई पंगा नहीं लेंगे, अपनों के दुख दर्द में हम पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे, और जो इस समाज के दुश्मन हैं कभी उनको हम माफ नहीं करेंगे। तो साथियों, बाबा साहब आम्बेडकर प्रबुद्ध भारत बनाना चाहते थे। आप लोगों को वो 3 स्लोगन याद रखना होगा। कौन से? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। बगैर शिक्षा के कोई लड़ाई संभव नहीं। इसलिए जितना भी संभव हो शिक्षित हो, पढ़ करके, सुन करके, लिख करके, बोल करके। अपने समाज के इतिहास को पढ़ना होगा, देश की राजनीतिक पार्टियों के इतिहास को पढ़ना होगा, कब कब उत्थान और पतन हुआ उसको पढ़ना होगा, और जो पतन के रास्ते हैं उनसे हमें सतर्क रहना होगा, और जो उत्थान के रास्ते हैं उनको हमें अपना करके आगे बढ़ना होगा और पूरे समाज को जोड़ना होगा। हम अपने से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत जो मनुवादी लोगों ने हमारे दिमाग में भर दिया है उसको निकालना होगा और समाज को गले लगाना होगा। समाज का दुख दर्द अपना दुख दर्द समझना होगा, तभी हम समाज को जोड़ सकते हैं। और जिस दिन समाज हमारे साथ खड़ा होगा, व्यक्ति चाहे कितना बड़ा ताकतवर हो उसकी कोई कीमत नहीं होती है, कीमत उसकी होती है जिसका समाज उसके साथ खड़ा होता है। तो हमें इस समाज को जोड़ना है। इसके लिए हमें, अभी अधिवक्ता साथी थे, मैं तो चाहूँगा कि हमारा ज़िले में, हरदोई ज़िले में एक अधिवक्ताओं की अच्छी टीम हो, जो पार्टी में जो भी संघर्ष करते हैं लोग, जिनके खिलाफ FIR होता है या तमाम घटनाएं होती हैं, वो लोग हैंडल करें, क्योंकि अधिवक्ताओं की लंबी फौज खड़ी है पूरे देश में। बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं जिस दिन हमारे समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर, 30 वकील पैदा हो जाएंगे, उस दिन हमारे समाज की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखे। लेकिन हुआ क्या? आज लाखों डॉक्टर हैं पूरे देश में, लाखों वकील हैं, लाखों इंजीनियर हैं, समाज मर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर विचारधारा नहीं है। बाबा साहब भी एक वकील थे जिन्होंने पूरे समाज